निकालो जरा कंपोनेंट्स निकालो इसके, ठीक है। कंपोनेंट्स निकालो सीधा, और कुछ नहीं करना। एक्स और वाई वाले कंपोनेंट। ये जो 20 है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तुमको बस कंपोनेंट बनाना है। बना दो। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बस। मैग्नीट्यूड तो निकालना है, मैग्नीट्यूड तो दिया होगा। नहीं, जैसे अब 20 cos थीटा है तो मैग्नीट्यूड निकालना है। बना कंपोनेंट्स की डायरेक्शन ही बनानी है। कंपोनेंट तो देखो पहले, कंपोनेंट कैसे दिखते हैं। मैंने अभी अलग अलग क्वेश्चन है। वो तो मैं समझ गया, मैं ना कोई वेक्टर है, ठीक है, और वो किसी लाइन के साथ, किसी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट आता है इस तरफ, कितना होता है a cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर sin थीटा। ऐसे, बस ऐसे लिखना, और क्या करना है, याद है कि नहीं है। इसमें लिख दो, 20 cos इधर इधर आ जाएगा 20 cos 30 और ऊपर आ गया 20 sin। ठीक है, डाल दो इसमें वैल्यू 20 √3/2 10√3 आ गया, और इसको भी कर लो यार, 20 × 1/2 10 आ गया। तो एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, √10√3। वही क्या था, और वर्टिकल में वाई डायरेक्शन में 10 है। अब इसी वेक्टर को हमें लिखना हो IJ में, तो कैसे लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन वाला कितना है 10√3 आई क्या, उसमें आई लगा दो, और वाई में +10 तो 10√3
आई प्लस 10, ठीक है। ऐसी चीज सबके साथ करो, तीनों के साथ कर डालो, कंपोनेंट बनाओ, वेक्टर में लिख दो, हो गया। बना हो गए, चार हो गए। हो गया, चार हो गए। अरे दूसरा लिख दिया, अकेला बताओ दूसरा। 2i cap plus 2i कैप। तुम पहले इसके कंपोनेंट बनाओ, किधर आएगा इसका कंपोनेंट, किधर आएगा बताओ। इस साइड देखो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऐसे बोलो। लेफ्ट साइड कितना 2 sin और ऊपर कितना आएगा 2 cos 45 सही है ना। तो जिधर एंगल, जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस का होता है। 2 cos 45 sin 45 कितना होता है भाई 1/√2 1/√2। टेंथ में नहीं पढ़ा था क्या ये सब। फिर ये हो जाएगा 2 into 1/√2, तो कुल मिला के √2 हो गया। और वो भी इतना ही होता है, ये भी √2 हो जाएगा। cos 45 भी 1/√2 होता है। तो इसको वेक्टर में लिखोगे या अलग करो उसको, इसको हटाओ, इसको बाद में क्या था वो 10 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, बताओ जल्दी। बता I cap plus negative cos j cap बस हो गया, ठीक है। इनके साथ आईजे लगा दो, अगर नेगेटिव में जा दो नेगेटिव लगा दो। अगला बताओ, धनिष्ठा बताओ। हाँ बताओ किधर किधर 5 कैसे आ गया। नीचे कितना भाई, कैसे कैसे है भाई। अच्छा उसका उसका वो ठीक है। किधर आया, एक नीचे आएगा और दूसरा कहाँ आएगा इधर। इधर कितना आएगा ये वाला 5 आया, ठीक। 10 cos 60 और एक नीचे आ जाएगा 10 sin। सही है कि नहीं, ऐसे ही आएगा। अब ये कितना हो गया 5, इसको कैलकुलेट कर लो 5√3। तो ये हो गया क्या, जब बोलो आगे बोलो
सन्नी बताओ बताओ। -5 क्या? ठीक है, आखिरी वाले पर इसके क्या है, सिंपल इतनी चीज है यार, कुछ भी नहीं है, कंपोनेंट लिखना है। इसका कंपोनेंट एक नीचे आएगा और दूसरा बस। ये कितना है? 4 cos 4 sin तो हो जाएगा 2√3। ये 2 हो गया तो 2i, ठीक है। तुमको दे रखा हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वेक्टर लिखना आना चाहिए, कंपोनेंट भी बनाने आना चाहिए। लिख लिया? हटा दो, हो जाएगा। समझ में आ गया ना? नॉर्मल सी बात है। हाँ ये तो थोड़ा सा यही मिस करा था उसने। हाँ, ठीक है। ये वेक्टर चलो ये बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? कहीं से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, करना पड़ा। ओरिजिन से बना लो। तो 3 आई में और 4 जे में थे, तो 3 इधर मान लो आई है, इतना 3 हो गया और 4 जे में जब ये हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा वेक्टर आ जाएगा ए, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ए अब दूसरा वेक्टर ले लो कुछ, बी -3i -4j, ये बनाओ, यही बना दो इसे। कैसे बनाएंगे? ओरिजिन से ही बना दो। -3 इधर लेफ्ट साइड 3 चलना है किधर? माइनस, हाँ, और इधर ही नेगेटिव में भी चलना है, नीचे और 4 चलना है -6 में। नहीं, नीचे उसको जोड़ अब इन दोनों को जोड़ दो वेक्टर तो ये आ गया ये वाला वेक्टर बी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? कितना है? कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? रूट आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, ऐसे ही बताया था ना। रूट 3 का स्क्वायर प्लस 9 + 16 25, 5 हो गया। 5 आ गया प्लेट। इसका अमाउंट बता दो। इसका 5 सेम आएगा, 5 सही आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5, आएगा। ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन क्या है दोनों की? देखो ध्यान से देखो, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो ऐसे बोलो कि अगर हम कोई वेक्टर है ए, ठीक है, किसी डायरेक्शन में होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा, तो -a कैसा होगा? दूसरी डायरेक्शन अपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हमने क्या किया, इसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दूसरा वेक्टर बन गया, कुछ बन गया। लेकिन ये है क्या, इसको बोल सकते हैं b = -a, हाँ, ये -a ही तो है, a के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो a ये रहा, -a ये रहा, तो a एंड -a कैसे होंगे? आर ऑपोजिट। माइनस मल्टीप्लाई करती है ना किसी वेक्टर में, तो वो उसकी डायरेक्शन ही उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। बना लो, ये लिख लो, छोटी सी बात। किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? डबल हो जाएगा, ठीक है। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल हो जाएगा वेक्टर।
यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो 1, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है यूनिट, वो यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। 1/√2 बताओ ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकालो। हाफ रूट 2 का स्क्वायर और है ना प्लस हाँ में निकालो मैग्नीट्यूड निकालो। है क्यों? मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो यार। रूट 1/√2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√2 का स्क्वायर, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया 1। ठीक है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर है उसके हम ऐसे लगाते हैं। कोई यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और इसके ऊपर ऐसे कैप भी लगा देते हैं। कैप ये ऐसे एरो जैसा कुछ, ठीक है, जिसके ऊपर कैप आ गया वो यूनिट वेक्टर है। तो ये भी यूनिट वेक्टर। सिंपल एरो भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। एरो तो सबके लिए है, कोई भी वेक्टर है एरो बना दो, लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए। अब मैं एक और वेक्टर ले लेता हूँ, बी वेक्टर। 12y माइनस 5j। ठीक है, ये बताओ यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? नहीं है ना? अब इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, क्या करें? सोचो, डिवाइड बनाना है यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर बनाना है, इसी को बनाना है। हाँ क्या करें? डिवाइड कर सकते किससे हैं किससे? उसी नंबर से। बी क्या? एक हमें यूनिट वेक्टर बनाना है यहीं से। क्या करें? इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना है ये? 12y डिवाइडेड बाय इसका कितना मैग्नीट्यूड है? 13 डिवाइड। अभी अलग अलग कर दो, 12/13 i माइनस 5/13। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर बी कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो 13 है, वो कॉमन आके बाहर आ गया, ऊपर भी 13 बनता तो कट जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो कि एक मान लो 12 मीटर की क्या है रस्सी, तुमको यूनिट एक मीटर की रस्सी चाहिए, क्या करोगे? डिवाइड इसके 12 से डिवाइड कर दो, टुकड़े कर दो 12, और एक टुकड़ा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। वही क्या है, पूरे वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया।
मिल गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। 13 कॉमन आ जाएगा, सब कॉमन आ जाएगा, बाहर आएगा, 1 बच जाएगा। करके देखो, अगर करके देखो, ठीक है। यूनिट वेक्टर समझ में आया? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। कोई वेक्टर है, मान लो a, मैंने ले लिया 3i माइनस 4j। एक वेक्टर लेता हूँ b, जो कि इसका डबल है। एक वेक्टर ले लिया मैंने, दूसरा वेक्टर ले लिया जो कि a का डबल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6i 8j, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ, a मॉड 5 आएगा ना रूट के अंदर, 9 + 16 5। इसका बताओ b मॉड 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 100। इसका रूट जब मैंने वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो जिससे और डायरेक्शन में क्या होगा? डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन क्या थी बताओ, कैसे निकालते थे इसमें डायरेक्शन? tan थीटा इज इक्वल टू, इसको बना लो ना, 3i में और 4 माइनस, सही है ना? ये बना लो, और अब ये बना लो, इसका कुछ थीटा ले लो, ये बना लो 6i में 8 अब जोड़ दोगे तो ऐसे तो इतना सा वेक्टर ये तो था a, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा b, ठीक है। और दोनों का एंगल निकालते हैं। tan थीटा वो क्या फॉर्मूला था यार? परपेंडिकुलर वाला j वाला 4 माइनस 4/3, और इसका भी tan थीटा क्या होगा? माइनस 8/6 ये आ रहा है, माइनस 4/6 आ रहा है। इसका मतलब दोनों का एंगल भी सेम है। तो 2 4 से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन नहीं बदल जाती, ठीक है। डायरेक्शन में किसी और चीज से बदलेगी, घुमाएंगे तब बदलेगी। अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कर दो, माइनस 4 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। कौन सा 1? d यूनिट वेक्टर क्या होता है? 12/13 का माइनस 5/13, 144 169 प्लस 25 169। ले लो एलसीएम, ऊपर 169 आएगा, नीचे 169 कट गया। बन आ गया। तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन वही रहती है, मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाता है जितना तुमने मल्टीप्लाई किया। और -2 से कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड तो डबल ही होना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड तो 10 ही आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करने पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पर -6 प्लस जो भी आना तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, 10 ही आएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते ही डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, और प्लस से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन वही रहती है, ठीक है। लिख लो ये। इतना ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, लिख लिया सब। पढ़ते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट
किसका, दो वेक्टर का, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसमें पढ़ लेते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अगर तीन वेक्टर है, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बन रहा है तीन वेक्टर से, तीन वेक्टर ए मान लो बी और सी, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि ये तुमने बनाया 3i माइनस 4j बनाया था ना, तो इसको जरूरी है ओरिजिन से बनाए, कहीं से भी बना लो, बताया था ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से बना लो, यहाँ से बना लो, 3i में 4 माइनस j में, तो ये ठीक है, कहीं भी बना लो, यहाँ बना लो, 3i में 4 माइनस j। वेक्टर की इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेंथ उतनी आएगी 5, यहाँ पे बना लो चाहे कहीं और बना लो, ये लेंथ तो 5 ही आएगी, और डायरेक्शन वही है, एंगल एंगल जो भी है वो भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि कहीं भी बना लो, तुम यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, उठा के यहाँ रख दो यार उसको, ठीक है, जितना मर्जी बना लो। तो किसी वेक्टर को हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, ये सब आपस में क्या है, ये सब पैरेलल भी हो सकते हैं ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल ही होगा यार वो तो, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो सब कुछ ही सेम हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही तो होती है वेक्टर में दोस्त, तो इन दोनों का सब कुछ सेम है, दोनों सेम वेक्टर है, ठीक है, हाँ, तो ऐसे हम बना सकते हैं, कभी उसको उठा के यहाँ रख दिया, हाँ इसको एरो नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, उल्टा नहीं कर सकते, तो ये भी ए है, ये भी ए, सब ए, अभी ट्रायंगल लो, ये बोलता है कि अगर तीन वेक्टर बन रहे हैं तुम्हारे कहीं पे ऐसे ट्रायंगल बना के, जिसमें इनकी सेंस सेम है, साइकिल बन रही है, साइकिल समझ रहे हो, यहाँ से जैसे करंट फ्लो करता है ना तार में, वैसा कुछ हो रहा है, यहाँ से करंट गया तो कहाँ घुसेगा, इसमें घुसेगा, ऐसे फिर इसे जाएगा, ऐसे ऐसे करंट घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं सेम सेंस में, सब ऐसे एक ही ऑर्डर में लगे हुए हैं। अगर ऑर्डर में लगे हुए हैं सेम सेंस में, और एक कुछ ट्रायंगल भी बना रहे हैं, तो इन सब का सम क्या हो जाता है, जीरो, सबका सम जीरो, सबका। अगर तीन वेक्टर एक ट्रायंगल बना रहे हो, उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मतलब जैसे करंट, ये एरो इसकी यहाँ है, इसको करंट मान लो, तो ये आगे जुड़ा हुआ है इससे, तो उसमें करंट कहाँ जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना, फिर उसमें करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा ना। अगर ये एरो वगैरह ऐसे पलट दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ए बी ठीक है। अब इसमें तुमको नीचे वाले ट्रायंगल में, हाँ क्या लिखा, हाँ बोलो, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन मतलब ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जाओ 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 जाओ, आ जाओ, बंद करो, बंद करो, बंद कर देना। क्या इक्वेशन बनेगी बोलो, देखो इसमें ये लॉ तो लग नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, अभी तो नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, लगाने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर को सेम कर देंगे, कोशिश करेंगे। ऑर्डर को सेम कैसे करेंगे,
दो तो सेम है, सेम ऑर्डर में, इसको भी पलट दे, तो इसको पलट देंगे तो डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी, रिवर्स करते ही माइनस सी हो जाएगा बस। रिवर्स करते ही वेक्टर क्या हो जाता है, माइनस वाला। बताया था ना, ये बताया था ना, अगर ए ऐसा है तो माइनस ए कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ऐसा तुम किसी में भी लगा सकते हो, बस ऐसी ऐसा ट्रायंगल बनना चाहिए। सेम कहानी उसकी भी है, किसकी, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ मतलब पॉलीगन बना लो कोई क्या सा भी, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, सब सेम सेंस में और पॉलीगन बन रहा है, सबका ऑर्डर सेम है, सबका सम क्या हो जाएगा, हाँ जीरो हो गया। तो ये पॉलीगन पे भी लगता है, ट्राइंगल पे भी लगता है, जिस मर्जी को लगा लो, ठीक है। कोई क्लोज फिगर होनी चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए सबका। ठीक है, टाइम कितना है? अब देखो रिजल्टेंट पढ़ रहे थे हम, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो कि दो वेक्टर है हमारे पास a और b, दो वेक्टर, उसका रिजल्टेंट निकालना है, क्या कर दो, प्लस कर दो, तो जो रिजल्टेंट होगा r, तो वो ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। कैसे ऐड करना है, वेक्टर एडिशन, ऐसे सिंपल एडिशन नहीं, क्योंकि इसके सर पे क्या वेक्टर दिखा रखा है ना, वेक्टर बना के ऐड करना है। मैग्नीट्यूड का मत कर देना, एक वेक्टर लग रहा 10, दूसरा लग रहा 20, दोनों का रिजल्टेंट 30, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 30 हो भी सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन, सिंपल एडिशन नहीं, जैसे 10 रुपए और 50 रुपए मिला के 60 रुपए हो गए, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी ऐड करनी होती है, ठीक है। मान लो कि एक वेक्टर है कैसा, i माइनस 2j प्लस 4k, दूसरा वेक्टर दे रखा है, अब वेक्टर दे रखा है तो वेक्टर ऐड कर दो, 2i प्लस j माइनस k, तो रिजल्टेंट क्या हो गया इनका, ऐड कर दो उनको, a प्लस बी, तो i वाला i के साथ ऐड हो जाएगा, नहीं है, 3i माइनस j प्लस 3k। अगर वेक्टर दे रखा है तो बहुत आसान है, सीधे ऐड कर सकते हैं। और अगर तुमको ऐसा दे रखा है, कैसा, मान लो कि a मॉड इज इक्वल टू कुछ 10, ठीक है, b मॉड 20, अब कितना होगा रिजल्टेंट, नहीं ऐसा थोड़ी हो जाएगा, अभी क्या बताता है, वेक्टर थोड़ी है ये, तो सीधे नहीं जोड़ते, ठीक है। तो इसके लिए हम निकालते हैं, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो हम लगाएंगे अब पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेते हैं। अगर तुम्हें वेक्टर दे रखा हो तो बहुत सिंपल है, सीधे ऐड कर दो, नहीं दे रखा हो तो ऐसे नहीं करना ऐड, उसका अलग ही फॉर्मूला है। पैरेललोग्राम लॉ, ये क्या होता है, ये रिजल्टेंट निकालने का है। इससे जो फॉर्मूला निकलेगा वो है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालें, अगर हमें मैग्नीट्यूड दे रखा, वेक्टर नहीं दे रखे, ठीक है। अब मान लो कि एक वेक्टर
ऐसा है ए, दूसरा वेक्टर ये रहा, ठीक है। दो वेक्टर, इनके बीच में एंगल दे रखा है तो थीटा, इसका हमको रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट होता क्या है भाई, r इक्वल टू a प्लस बी, यही होता है ना। हाँ। तो देखो यहाँ पे b को उठा के मैं ऐसे रख दूं, b के पैरेलल एक और बना दूं, ये साइड इसके पैरेलल बना दिया उतनी ही लेंथ का, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा, ये भी b है, अभी बताया ना, लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, पैरेलल, तो ये भी b हो गया। और एक मैं ऊपर बना लेता हूँ, ऐसे बना पैरेललोग्राम बना लिया मतलब है, तो ये इसके पैरेलल और लेंथ भी सेम है, तो ये क्या हो गया a, ठीक है। और अब a b और रिजल्टेंट तो ध्यान से देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b माइनस r इज इक्वल टू 0। अभी तुमको दिखाया था मैंने, ट्राइंगल बनाया था a b और इधर c था ना, तो इक्वेशन क्या आ रही थी, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो c क्या चीज है, ध्यान से बताओ, c क्या चीज है, रिजल्टेंट है किसका, a और b का, ऐसे ही बोल सकते हो। तो यहाँ पे a और b का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा c, ये r, तो ये ऐसे बन रहा है ना, a और b दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन तीसरे वाले का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन बनेगी, c की जगह पे r आ गया और a और b तो अपनी जगह पे बन गया, तो जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट, ठीक है। और ऐसे उसकी डायरेक्शन होगी, निकालते हैं हम r की वैल्यू निकालते हैं, r का फॉर्मूला क्या कहते हैं, इसको यहाँ से एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल कितना होगा बताओ, अरे ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा ही होगा, ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल है, तो तुमने ऐसे बना दिए, थीटा तो वही तो है, ये जो b वेक्टर है वो a से थीटा बना रहा है, तो b वेक्टर a को आगे बढ़ा दिया मैंने, लाइन बना दी, थीटा ही हो जाएगा ना। हमें निकालना है ये लेंथ निकालनी है भाई, कैसे निकालें, इसको नाम दे दो कुछ, a b c और d, तो ac क्या होगा, AC इज इक्वल टू रूट, पाइथागोरस लगा लो बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ले लेता हूँ कौन सा, ACD ट्रायंगल, बताओ क्या होगा, AC इज इक्वल टू बताओ रूट, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट AD का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, अब AD क्या चीज है, अरे AD क्या है, AB प्लस BD बोल सकते हैं इसको, AB प्लस BD, AB प्लस BD, AD को AD को बोल सकते हैं AB प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD स्क्वायर, इसको खोल लो, रूट AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अच्छा AB ये रख दो, AB क्या है, AB A से B तक क्या है,
ए वेक्टर है, हाँ उसका मतलब अगर मैं बोलूँगा ए बी लेंथ क्या है, ए वेक्टर का मॉड, तो ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, क्यों सिंपल ए भी बोल सकते हो उसको कुछ भी वजह से। तो इसकी लेंथ हो गई है ए वेक्टर का जो भी मॉड होगा, जो वैल्यू होगी इसका स्क्वायर। बी डी क्या चीज़ है, ध्यान से देखो, इधर देखो, बी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या देगा, अरे बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बताओ बताओ, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर नहीं, बी सी दे देगा, क्यों, अरे बी सी स्क्वायर यार, पाइथागोरस लगा रहे छोटे में, छोटे ट्रायंगल में बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ हाँ हाँ, तो समझ में, तो इन दोनों का ये दोनों मिला के बन गया बी सी, और बी सी स्क्वायर क्या चीज है, बी मॉड का स्क्वायर, ठीक, और साथ में ये जो बचा है ये डाल देंगे प्लस 2 ए बी कितना है, ए बी तो ए मॉड है, और बी डी, अरे बी डी निकालना पड़ेगा, बी डी अरे वो ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल से निकालो जरा, कॉस लगा रखे, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी डी अपॉन और बी सी हमें पता ही है बी मॉड, तो बी डी इज अपॉन बी का मॉड, तो बी डी हो जाएगा बी मॉड कॉस थीटा, उसको उठा के डाल दो यहाँ पे बी मॉड, तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट एसी, एसी को बोल दिया हमने आर, ठीक है, आर मॉड, आर मॉड, तो मॉड नहीं भी लगाओगे सीधा आर इज इक्वल टू लिख दोगे चलता है, ठीक है, ये है रिजल्टेंट का निकालने का फॉर्मूला, उसकी मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट के अंदर, ठीक है, पैरेललोग्राम लिख, ये हटा दो ये वाला, ये हो गया, लिख लिया, रिजल्टेंट का क्या है ये, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं है इसमें भी, डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, कुछ वो कहते हैं ना एंगल, कहीं से कोई एंगल देख लो, जैसे रिजल्टेंट ये है, कोई हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ तो एंगल हो, कुछ ले लो, उसको क्या बोले, अल्फा, अल्फा ले लिया एंगल, ये जो रिजल्टेंट कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ए से अल्फा, तो बताओ इस बड़े वाले ट्रायंगल में वही ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ए सी डी के अंदर tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा नहीं, हाँ tan अल्फा होगा, CD by AD, हाँ ठीक, tan अल्फा इज इक्वल टू, मतलब हम अल्फा अल्फा की कोई इक्वेशन निकाल रहे हैं, अल्फा निकल जाने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने में, tan अल्फा क्या होगा, सी डी अपॉन एडी, सी डी अपॉन एडी, सी डी क्या चीज़ है, अब सी डी भी निकालना पड़ेगा यार, सी डी छोटा ट्राइंगल ले लो दोबारा से, तो उसमें साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, सही है कि नहीं, वही छोटा ट्राइंगल ले लिया, सी डी अपॉन बी सी, और बी सी क्या चीज़ है, बी मॉड, तो सी डी क्या हो जाएगा, बी मॉड साइन थीटा, लिख सकते हैं इसको, तो हमने दोनों निकाल दिए, सी डी कितना हो गया, बी मॉड साइन थीटा, बी मॉड साइन थीटा अपॉन एडी के, एडी बताओ, ए बी प्लस बी डी,
और ए बी क्या है, ए मॉड, ए डी क्या है, ए बी प्लस बी डी, और ए बी क्या है, ए मॉड, और बी डी क्या है, E cos बी मॉड कॉस थीटा। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक है, लिख लो।